श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय कल के छठे अध्याय के 8वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक हम लोगों ने जो चर्चा करी थी, तो उसमें भगवान ने हमें बहुत सारी चीजें समझाई। पहली चीज थी कि जो ज्ञान है वो शुरू में थ्योरेटिकल होता है, ज्ञान हम किताबों से सत्संगों से लेते हैं, लेकिन उसे प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। ये भगवान ने पहली बात समझाई थी। दूसरी बात समझाई थी कि अपना, पराया, मित्र, शत्रु, अच्छा बुरा, दुनिया में सब कर्मों के विधान का खेल है। तो एक योगी को, एक अभ्यास करने वाले को, एक अध्यात्म के जिज्ञासु को सबके साथ बराबर प्यार करना चाहिए। फिर अगली बात समझाई थी कि निरंतर अभ्यास करना चाहिए। हमें जिस मर्जी गुरु से जो मर्जी नामदान मिलता हो, उसका अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। अगली बात समझाई थी कि हमें एकांतवास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में रहना चाहिए और उतनी बात करनी चाहिए जितनी जरूरी है। उसके बाद था अभ्यास करने का तरीका बताया था भगवान ने हमें कि भाई एक शांत स्थान ले लो, वहां पर एक आसन बिछा दो और उस आसन पर दृढ़ता से बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, गर्दन को सीधा रखो, आंखों की पुतली को सामने रखो और अपने गुरु का द्वारा दिया गया जो नाम है, जो मंत्र है, उसका अभ्यास है। ये तरीका बताया था पूरा। उसके बाद बताया था भगवान ने कि अगर तुम प्रभु के प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो तुम्हें ब्रह्मचर्य का जीवन पालन करना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य चाहे वो बाल अवस्था में हो, चाहे वो ग्रस्त अवस्था में हो, चाहे वो वानप्रस्थ अवस्था में हो, चाहे संन्यासाश्रम अवस्था में, चारों ही अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। उसके बाद बताया था हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए और गुरु से जो हम दीक्षा लें, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। तो जिस आदमी के अंदर ये गुण होंगे तो भक्ति के रास्ते पर, योग के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। अब भगवान कह रहे हैं एक और जरूरी बात है। अब जरूरी बात है भोजन। जीवन में कि जैसे अन्न वैसा मन, तो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन जो है वो हमारे प्राणों का आधार। बिना भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो भोजन हमें कैसा खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तो इसके बारे में यह श्लोक है, श्लोक नंबर 16। न अति अस्मस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नुतः न च अति स्वप्नशीलस्य जागृतो मैव च अर्जुन। और भगवान कह रहे हैं अर्जुन देखो, भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिना भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। कह रहे हैं न अति अस्मतस्तु, लेकिन भोजन हमें उतना ही खाना चाहिए जितना भोजन को हम सही ढंग से पचा सकें, सुपाच्य हो और जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। क्योंकि भोजन जो है हमारे शरीर को ताकत देता है अगर वो सीमित मात्रा में लिया जाए। अगर सीमित मात्रा से ज्यादा लोगे तो हमें आलस आ जाएगा। जहाँ तक कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनको पचाने में ज्यादा ताकत खर्च हो जाती है बजाय कि जितनी उनसे ताकत मिलती। तो कह रहे हैं कि अगर योग करना है तो न तो तुम्हें अधिक भोजन करना चाहिए और न क्या एकांतम अनश्नुतः। और कोई कहे नहीं मैं तो भोजन बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तो दिन में एक रोटी खाऊंगा, मैं तो खाली जल पीऊंगा, वो व्रत हो सकता है लेकिन जीवन जीने की शैली नहीं हो सकती। जीवन जीने की शैली के लिए तो हमें उचित मात्रा में भोजन खाना होगा, ठीक नियत समय पर भोजन खाना होगा। भोजन हमारे जीवन के जो हमारे जीवन की क्रियाएं हैं उनके मुताबिक, जैसे हमारा जीवन का पुरुषार्थ है वैसा भोजन होना चाहिए। एक मजदूरी का काम करता है उसका भोजन ज्यादा होता है, जो बैठ के काम करता है उसका भोजन कम होता है।
तो हमारा भोजन हमारी दिनचर्या, हमारी जीवन शैली के मुताबिक होना चाहिए, और वो उतना ही होना चाहिए जितना हम आसानी से पचा सकें, और वैसा ही होना चाहिए जो हमें उचित रस दे। तब उस भोजन को खा के हमारे जीवन में हमारी जो भी कार्य शैली होगी उसमें प्रवीणता आए। कह रहे हैं न अति स्वप्नशीलस्य, अब हमें ज्यादा सोना नहीं चाहिए। अब इसमें भोजन पहले आ गया। जो लोग ज्यादा भोजन करते हैं वो ज्यादा देर तक सोते हैं, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए हमारे खून को नाभि चक्र पर आना पड़ता है। जब खून नाभि चक्र पर आता है तो हमारा मस्तिष्क का खून कम हो जाता है और हमें नींद आ जाती है। अगर है जागृत तो नैव चार्जुन, न हमें इतना ज्यादा सोना चाहिए कि आलस आ जाए, और न हमें इतना कम सोना चाहिए कि हमारी नींद पूरी ना हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सहज योग है, सहज तरीके से उचित भोजन खाओ, उचित समय पर भोजन खाओ, उचित क्वांटिटी में भोजन खाओ, उचित तरीके से भोजन खाओ, शरीर की आवश्यकताओं के मुताबिक उतना ही सो जितनी तुम्हारे शरीर की जरूरत है, उतनी देर जागते रहो जितना तुम्हारा शरीर बर्दाश्त करते। क्योंकि हमें अगर योग करना है, भक्ति करनी है, तो हमें अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब नहीं करना। अब यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है, भगवान की शिक्षाओं में, गीता की शिक्षाओं में और संत मत की शिक्षाओं में एक बात बिल्कुल सेम है। वो क्या है कि दो तरह की भक्तियां होती हैं। एक होता है नकारात्मक अध्यात्म, एक होता है सकारात्मक अध्यात्म। स्वामी दर्शन सिंह जी महाराज कहा करते थे एक सकारात्मक अध्यात्म होता है, एक नकारात्मक अध्यात्म। तो नकारात्मक अध्यात्म कहता है घर बार छोड़ दो, संन्यास ले लो, किसी जाके गुफा में बैठ जाओ, रात और दिन भजन करो। तो नकारात्मक अध्यात्म जो है हमारे जीवन में बड़ी परेशानियां खड़ी कर देती है। सकारात्मक अध्यात्म कहते हैं अपने परिवार में रहो, अपनी गृहस्थी में रहो, अपना जीवन जो प्रभु ने दिया उसको जियो, अपनी ड्यूटियों को पूरी करो, नियमित रूप से अपने सारे कार्यकलाप करो, समाज में मिलजुल के रहो, लोगों की भलाई करो, परोपकार करो, अपना कारोबार भी करो, किसी पे आश्रित मत रहो, मिल बांट कर खाओ। तो सकारात्मक अध्यात्म जो है, भगवान कृष्ण ने भी सकारात्मक अध्यात्म को ज्यादा बल दिया है। और यहाँ पर जो कहने का मतलब यह है कि सकारात्मक अध्यात्म के लिए हमें उचित भोजन खाना चाहिए, उचित मात्रा में खाना चाहिए, उचित समय पर सोना चाहिए, उचित समय पर जागना चाहिए, अपने शरीर का पूरा ख्याल रखना चाहिए। अगर शरीर तंदुरुस्त रहेगा तभी ना हम भजन सिमरन करेंगे, और शरीर अगर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो भजन सिमरन कैसे करते हैं। अब अगली बात करें, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब कह रहे हैं युक्त आहार विहारस्य, और कह रहे हैं कि संसार में हम लोग जो है जो आहार विहार करते हैं, जो हम आमोद प्रमोद करते हैं। आमोद प्रमोद का क्या मतलब हुआ, कुछ लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कुछ लोगों से हम कैसा व्यवहार करते हैं। जब समाज में जीना है तो सबसे हमने मिलजुल के रहना है, सारे रिश्ते निभाने हैं। अब कोई कहे नहीं मैं तो सत्संगी हूँ, भजन सिमरन करने वाला हूँ, मैं तो न तो किसी सामाजिक कार्य में इन्वॉल्व होता हूँ न कहीं और इन्वॉल्व होता हूँ, तो वो बात गलत है। हमें समाज में सही तरीके से सब जगह सम्मिलित होना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं कि दुनिया में जो मेल मिलाप है, आमोद प्रमोद है, उसे सही ढंग से उचित ढंग से करो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। और जैसे हमने सोचा अभी हम तो भजन करेंगे तो हम तो कर्मों की तरफ ध्यान ही ना दें, गलत बात। हमें अपने कर्म के लिए भी चेष्टा पूरी करनी चाहिए। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो अपनी नौकरी को हमें अच्छी समझदारी से, बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार को हमें बुद्धिमत्ता से करना। हमें दुनिया की तरफ से अपने कर्मों में
उदास नहीं होना चाहिए। अध्यात्म कभी ये नहीं सिखाता कि आप अपने कर्मों की तरफ से उदास हो जाओ, नहीं, अपने कर्मों को बहुत अच्छी तरह से करो, न्याय संगत करो, धर्म संगत करो, और युक्त स्वप्न अवबोधस्य, और जब तुम सो रहे हो और जब तुम जाग रहे हो उसको भी समझो। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली कि जब हम सोते हैं, जिन भाव में हम लोग सोते हैं वैसे ही हमारे सपने भी आते हैं, वैसे हमारी नींद भी होती है। तो महापुरुष क्या कहते हैं, भैया रात को सोने जाते हो तो थोड़ी देर के लिए भजन करो, थोड़ी देर के लिए मंत्र जप लो, थोड़ी देर के लिए कोई सत्संग सुन लो, थोड़ी देर के लिए कोई आध्यात्मिक बात की चर्चा कर लो। तुम अगर सोने जा रहे हो और तुम्हारे विचार अगर विचलित होंगे, दुनियादारी के होंगे, तो तुम्हें न तो नींद अच्छी आएगी न सपने अच्छे होंगे। और जब तुम जाग रहे हो तो जागते समय भी ये ध्यान रखो कि हम अपने ध्यान को कहाँ लगा रहे हैं। भाई हमारे जीवन में हिसाब से देखा जाए तो एक एसओपी होनी चाहिए। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर। हमें किस समय में क्या करना चाहिए, विचार पूर्वक हमें एक चार्ट बनाना चाहिए कि हमें दिन में इस समय ये करना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए, इस समय ये करना, नियमावली, पूरे दिन की नियमावली होनी चाहिए। हमारा पूरा दिन डिवाइडेड होना चाहिए। कितने बजे उठेंगे, कितने बजे नहाएंगे, कितने बजे नाश्ता करेंगे, कितने बजे से इतने बजे तक घर का काम करेंगे, कितने बजे से इतने बजे तक पढ़ेंगे, कितने बजे से इतने बजे तक आराम करेंगे। तो सवेरे उठने से लेकर के और रात को सोने तक के लिए हमारे पास एक नियमावली होनी चाहिए। अगर किसी इंसान की नियमावली है तो वो इंसान बेमतलब में अपने समय को बर्बाद नहीं करेगा। हम देखते हैं कि जैसे घर में बहनें होती हैं, लोग होते हैं, बेमतलब की गप्पे मारते हैं, बेमतलब के एक दूसरे की निंदा चुगली करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय है, उनके पास नियमावली नहीं है। अगर उनके पास ये हो कि मुझे इतने बजे तक इतने बजे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उसके पास समय ही नहीं। तो कह रहे हैं कि हम जब जाग रहे हैं और जब सो रहे हैं, सोने का बता दिया कि सोने पर जाने से पहले हमारे सात्विक विचार होने चाहिए और जागने पर हमारा जो विवेक जागृत होना चाहिए। हम अपने जीवन को कैसे अच्छी तरह जिए, कैसे जीवन का अच्छी तरह इस्तेमाल करें, उसके लिए हमारे पास गाइडलाइंस होनी चाहिए, एसओपी होनी चाहिए, नियमावली होनी चाहिए। तो कम से कम ये आज के सत्संग से जो भाई बहन इसको सुनेंगे उनसे यही प्रार्थना है कि अपने दिन भर का एक चार्ट बनाएं। कितने बजे उठेंगे और रात को कितने बजे सोएंगे, पूरे दिन का हर घंटे का एक चार्ट बना लें और दिन भर में उसको चेक करें। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि अगर जो बहनें घर में खाना बनाती हैं, अगर वो हफ्ते का चार्ट बना लें कि हमने सोमवार को ये डिशेज बनानी है, मंगलवार को ये बनानी है, बुधवार को ये बनानी है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, अगर अपने पूरे हफ्ते के भोजन को भी किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के अगर हम अपने हफ्ते भर के भोजन का भी चार्ट बनाएंगे तो हम इतने सुखी हो जाएंगे किसी को हद नहीं, और हमारा भोजन बड़ा संयमित नियमित हो जाएगा और उससे हमें बहुत फायदा होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह से अपना आहार व्यवहार, अपनी चेष्टा, मतलब काम करने की जो हमारी लगन होती है, और जब हम जाग रहे होते हैं और जब हम सो रहे होते हैं, तो इन सब चीजों को अगर हम बना लेंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा। अगला श्लोक है कि अगर हम अपने जीवन में इन नियमावली को बना लेंगे, क्योंकि ज्यादा समय हमारा एक तो संसार में व्यवहार करने में और घर के कामों में लगता है, और दूसरा ज्यादा समय हमारा भोजन में लगता है। हर घर में ये होता है, अब क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं, सुबह क्या बनाएं। अरे भाई हफ्ते भर का एक चार्ट बना दो कि हमने इस दिन इस समय ये डिश बनानी है, सारे घर के लोग मिल करके और एक चार्ट तैयार कर लो। तो मतलब क्या होगा, बेमतलब की दिमाग में फिजूल की बातें नहीं आएंगी, ज्यादा समय मिलेगा हमें पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए और परोपकार करने के लिए। अब कह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में नियमावली होगी, अगला श्लोक है, तो हमें क्या फायदा होगा। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते
निष्प्रह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। अब कह रहे हैं कि अगर तुम्हें भक्ति सही ढंग से करनी है तो होना क्या चाहिए कि हमारा जीवन अनुशासित होना चाहिए। तो यदा विनियतम चित्तम, अब चित्त क्या होता है? हमारा मन और हमारा चित्त, चित्त पर होते हैं हमारे संस्कार जहाँ एकत्रित होते हैं। मन है जो हमें हलचल करता है, विचार देता है। चित्त होता है जिसमें हमारे संस्कार, हमारे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। बुद्धि होती है जो एनालिसिस करती है। तो कहते हैं यदा विनियतम चित्तम, हमारे मन में जो हुलोरे उठते रहते हैं, हमारे चित्त में जो तरह तरह की बातें आती हैं, जब हमारे जीवन में एक नियमावली होगी तो हमारा मन शांत हो जाएगा। क्योंकि क्या खाओगे, क्या बनाए, चाट में देख लो, अभी हमें क्या करना है, चाट में देख लो। तो हर काम के लिए नियमावली है, तो हमारे माइंड पर प्रेशर कम पड़ेगा। तो जब हमारा चित्त अनुशासित हो जाएगा, आत्मनि एवं अवतिष्ठते, तब क्या होगा कि जब हमारे मन को ज्यादा काम करने के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारी आत्मा ज्यादा जागृत हो जाएगी और फिर हमारा मन हमारी आत्मा के पास जाएगा। जैसे दो बहनें होती हैं, अगर दोनों के पास टाइम है तो एक दूसरे से बतिया सकती हैं। एक बहन ज्यादा समझदार है, एक बहन कम समझदार है, तो मन कम समझदार है, आत्मा ज्यादा समझदार है। तो कह रहे हैं कि जब हमारा जीवन अनुशासित होता है तो हमारा मन चंचल कम होता है, हमारा चित्त व्यग्र नहीं होता। और तब क्या होता है? आध्यात्म में हमारा मन लगता है। जब मन के पास समय फ्री होता है तो आत्मा की तरफ हो जाता है। शांत मन, अशांत मन विषयाधिकारों की तरफ जाता है, शांत मन अध्यात्म की तरफ जाता है, सतोगुण की तरफ जाता है। निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, अब निष्प्रह का मतलब होता है कि आकांक्षा। जब हमारे मन को शांति मिल जाएगी, हमारी दौड़ धूप दूर हो जाएगी, जीवन में अक्सर हर चीज का मैं तो कहता हूँ, योगी कौन है? योगी वो है जो संयमित रूप से अपने जीवन को जीता है। जीवन तो यहाँ तक भी होना चाहिए कि गृहस्थियों का भी, उसका भी नियम होना चाहिए कि पति पत्नी को आपस में ज्यादा बातें किस तरह करनी चाहिए, उनका भी टाइम निश्चित होना चाहिए। तो देखेंगे कि वो आदमी गृहस्थ में रह करके भी योगी है, नौकरी करके भी योगी है, व्यापार करके भी योगी है, जो मर्जी काम करे वो योगी है। तो निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, तो जब हमारी हर चीज की नियमावली बनेगी तो हमें आकांक्षाएं करनी, हमें तरह तरह की आकांक्षाएं करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हमारा मन 10 जगह नहीं दौड़ेगा, युक्त इति उच्यते, मतलब भक्त किसे कहते हैं? जिसका मन चंचल ना, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाए, जिसका मन जागृत हो जाए, जिसकी आत्मा जागृत हो जाए। तो कह रहे हैं कि भाई देखो, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसमें भोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। भोजन हमारे जीवन का बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज क्या करते थे कि प्रभु भक्ति के लिए, एक योगी के लिए, एक अभ्यास करने वाले के लिए भोजन बड़ा इंपॉर्टेंट। एक ग्राही कम खाओगे तो क्षुधा बनी रहेगी, लगता है भूख है भूख है भूख है। एक ग्राही ज्यादा खा लोगे तो आलस आ जाएगा। तो हमारी जरूरत से एक ग्राही कम खाने वाला भी भक्ति में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, एक ग्राही ज्यादा खाने वाले की भक्ति में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये टेक्निक हमें सीखनी होगी कि हमें कितना भोजन खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर जो है वो शिथिल ना पड़े, आलस ना। अब आगे कह रहे हैं कि भाई इस तरह से जब होगा, हमारा मन को शांत हो गया, हमारी आत्मा जागृत हो गई, हमारा जीवन नियमित हो गया, हम शाश्वत ही हो गए, तब हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? तब बता रहे हैं, यथा दीपो निवातस्थो न इंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युज्यते योगम आत्मनः। अब एक एग्जाम्पल देंगे। जैसा हम लोग दिया जलाते हैं, जब दिया जलाते हैं तो उसे किसी आले में रखते हैं, ऐसी जगह पर रखते हैं कि जहां पर हवा ना चले।
अगर हवा चल रही होगी तो दीपक बुझ जाएगी, लेकिन जिस जगह पर हवा नहीं चल रही होगी वहां पर दीपक जलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या कि जिस मन में हलचल होगी, जिस इंसान के जीवन में हलचल होगी, उसका जो अंदर का दिया है, दिया तो जल रहा है हमेशा। हमारे अंदर में जो प्रकाश है, हमारे अंदर में जो दिया जल रहा है, ज्ञान का दिया जल रहा है, वो दिया हमें प्रकाश नहीं देगा अगर हमारे अंदर, जैसे बाहर हवा चल रही होगी दीपक बुझ जाएगा। हमारे मन में चंचलता होगी, हमारे अंदर जो प्रकाश है अगर हम ध्यान भी लगाएंगे तो प्रकाश दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मन हिल रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तो जैसे शांत वातावरण में दिया आराम से जलता है, तो तुम ध्यान लगाओगे तो तुम्हारे अंदर में भी वो प्रकाश तुम्हें बड़े आराम से दिखाई देगा। कह रहे हैं योगिनो यत चित्तस्य युज्यतो, कह रहे हैं जो योगी इस तरह से अपनी योग साधना करता है वही योगी असल में सिद्ध होता है, वही योगी आत्म जागृति प्राप्त करता है, वही योगी आत्म साक्षात्कार करता है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है दिए का और हमारे मन का। तो इस तरह से हमारे मन को संयमित होना चाहिए और उसमें तरंगे नहीं उठनी चाहिए। अब अगला श्लोक है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवयो यत्र चैव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अब कह रहे हैं यत्र उपरमते चित्तम। अब कह रहे हैं देखिए हमारा जो चित्त है, चित्त यहाँ पर चित्त मन को भी कहा, हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है वो क्या है, दुनिया की वासनाओं से भरा है। 24 घंटे में क्या सोचते हैं, क्या वे भोग विलास के बारे में सोचते हैं, या खाने पीने के बारे में सोचते हैं, या किसी के अच्छाई बुराई के बारे में सोचते हैं, या लाभ हानि के बारे में सोचते हैं। भगवान के बारे में सोचने का या आत्मा के बारे में सोचने का तो कभी टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो मन है वो दुनिया में फंसा हुआ है। यत्र उपरमते रमते चित्तम, जब हमारा चित्त मन के साथ दुनिया की वासनाओं से निरुद्धम निवृत्त होता है, हट जाते हैं, योग सेवया तभी हम अभ्यास कर सकते हैं। देखिए ये लफ्ज सारे महापुरुष कहते हैं। महाराज जी जब हमें ज्ञान देते हैं तो क्या बोलते हैं, अपने मन को दुनिया से छुड़ाओ, अंदर की तरफ करो, इंद्रियों को अंतर्मुख करो और आज्ञा चक्र पर आओ। सेम बात। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अर्जुन अपने चित्त को, अपने मन को, अपने ध्यान को, चित्त यहाँ ध्यान मन और अंतःकरण तीनों के लिए, अपने ध्यान को दुनिया की समस्त क्रियाओं से वासनाओं से हटाओ और अंदर में स्थापित करो। यत्र च एव आत्मना आत्मानम। अब क्या होगा कि मन जब आत्मा के संपर्क में आएगा तो उससे क्या फायदा होगा कि आत्मा पवित्र है, मन अपवित्र है। मन जब आत्मा के कांटेक्ट में आता है तो आत्मा के गुणों को मन धारण करता है। तो क्या है कि पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आत्मा, मन जब शांत होता है तो आत्मा स्वयं को देखती है। आत्मा जब स्वयं को देखती है तो उसकी आत्म जागृति होती है। आत्म जागृति वाली आत्मा के साथ जब मन जुड़ता है तो उनको क्या आता, संतोष आता। मन असल में पिंड के देश में डरता है, दुनिया भर की चीजों में डरता है, लेकिन जब जागृत आत्मा के साथ मन जुड़ता है तो मन को भी तसल्ली है। पश्यन् आत्मनि, मतलब आत्मा, मन जब शांत होगा
तभी आत्म जागृति होगी। हम आज्ञा चक्र पर तभी आएंगे जब मन शांत हो। आज्ञा चक्र पर आते ही आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है और मन भी अपने स्वरूप को पहचानता है। इसीलिए कहा गया आज्ञा चक्र पर दोनों के लिए सीट है। आत्मा की सीट है दाईं आंख के दाएं भौं के बाईं तरफ, और मन की सीट है बाएं भौं के दाईं तरफ। दोनों साथ साथ दोनों की सीट है। जिस भाई बहन की आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है वही भाई बहन मन और आत्मा को दोनों को अलग तरीके से देखते हैं, और तब हमें एक संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है कि भाई हमारा मनुष्य जीवन जो है तब उसकी हमें पहली समझ आती है। अभी तो हम स्वयं को शरीर समझते हैं, हम स्वयं को मन समझ लेते हैं, हम आत्मा को भी मन ही समझ लेते हैं, हमें नॉलेज ही नहीं है। जब भजन सिमरन करके हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आती है, पहली बार हमें पता लगता है कि हमारे अंदर दो ताकतें काम कर रही हैं, एक आत्मा की है और एक मन की। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि यहाँ पर आकर के किसी भी भक्त को थोड़ी सी तसल्ली में, पूर्ण तसल्ली नहीं है ये, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। तो हमारी दुनिया की वासनाओं से उपराम होना, अपने मन को हटाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। भक्ति के लिए ये अत्यंत जरूरी है। बिना इस प्रोसेस के भक्ति हो ही नहीं सकती। अब एक श्लोक दूसरे श्लोक से जुड़ा हुआ, अब जब हमारी ऐसी अवस्था आएगी तब आगे हमें क्या मिलेगा? अगला श्लोक, सुखम आत्यंतिकम यस्य तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। भगवान क्या कह रहे हैं? सुखम आत्यंतिकम, कह रहे हमें ऐसा अनंत अनंत आनंद मिलेगा। आज्ञा चक्र पर आकर के हमें ऐसे आनंद की अनुभूति होगी जिस आनंद के बारे में लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। यत् तद बुद्धि ग्राह्यम, और जब आज्ञा चक्र पे हमारा मन और आत्मा जाती है तो वहां पर बुद्धि का विवेक तत्व जागृत होता है। बुद्धि विवेक की शक्ति को, जैसे मन आत्मा की शक्ति को ग्रहण करता है तो बुद्धि विवेक की शक्ति को ग्रहण करती है, और वहां पर दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है। यत् तद बुद्धि ग्राह्यम, जब बुद्धि उस विवेक की शक्ति, सत्य की शक्ति के साथ जुड़ती है तो अतीन्द्रियम, वहां पर इंद्रियों के रहते हुए हमें दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। आज्ञा चक्र जाके हमें दिव्य प्रकाश की अनुभूति होती है। वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थिता चलति तत्वतः। अब कह रहे हैं कि वहां पर आकर के मैं ये जानता हूँ, व्यक्ति मने वहां पर आकर के हम जानते हैं यत्र न च एव स्थिता चलिता तत्वतः, और तब वहां पर हम इस तरह से स्थित हो जाते हैं, इस तरह से आनंदित हो जाते हैं कि उस आनंद के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। वो आनंद जो है संसार में, उस आनंद का हमें कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता। उस आनंद का हम इस संसार में कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं समझ सकते हैं, और तब हम उस सुख से हटना ही नहीं चाहते। इतनी गहराई से हम वहां पर आनंदित हो जाते हैं तो हमारा दिल करता है कि अब इस सच्चाई से, अब इस प्रेम से, अब इस अमृत के कुंज से, लगता है हम अमृत पी रहे हमारी आत्मा, और हमारा दिल करता है अब हम इस अवस्था से कभी बाहर नहीं आना चाहते। जो सत्संगी भजन सिमरन करते हैं और 1-2 घंटे जब ध्यान लग जाता है तो सब लोग जानते हैं कि आंखें खोलने को दिल ही नहीं करता। दिल करता है हम ऐसे ही बैठे रहें, जिंदगी ऐसे ही बीत जाए, ऐसी अनुभूति होती है। भगवान करें, अब क्या करें? यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यास्मिन स्थितो न दुखे न दुर्णा अपि विचालित। अब ये अब इस श्लोक में क्या कहें? भगवान कह रहे हैं
कि हम दुनिया में देखते हैं बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े परोपकारी होते हैं, और वो जो परोपकारी होते हैं उनके जीवन में कई तरह के दुख आते हैं, लेकिन वो उन दुखों की परवाह नहीं करते और फिर भी लोगों का भला करते। देखिए, पूरे संसार का एग्जाम्पल देखिए, हजरत ईसा को क्रूसीफाई किया गया, मार डाला गया। क्यों? क्योंकि वो लोगों की भलाई करते थे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को बड़े कष्ट दिए गए, गुरु तेग बहादुर जी को कष्ट दिए गए, संत तबरेज को कष्ट दिए गए, दादी साहब को कष्ट दिए गए, कबीर साहब को कष्ट दिए गए। तो जितने महापुरुष आए हैं वो दुनिया में परोपकार करने के लिए अपने ऊपर कष्ट सहते हैं, बड़े बड़े कष्ट सहते हैं। और अध्यात्म में एक बहुत जो बड़ी बात हुई है, गुरु जब नाम देता है तो शिष्य के करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को अपने ऊपर लेके भुगतता है, अपने शरीर पर उस पीड़ा को महसूस करता है। इससे बड़ी बात और क्या हुई? तो भगवान कह रहे हैं यम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। कह रहे हैं जब प्रभु की, जब पहले आत्मज्ञान होता है फिर परमात्मा ज्ञान होता है, जब परमात्मा ज्ञान हो जाता है तब हमें समझ में आता है कि दर्द दिल के रास्ते पैदा किया इंसान को, वर्ण साध के लिए कुछ कम न थी करोगियां। जब किसी इंसान को आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है तो भगवान क्या कहता है? बच्चा जाओ दुनिया में अब अपने भाई बहनों को जो पीड़ा में जूझ रहे हैं उनकी पीड़ा कम करो, क्या उनकी मदद करो। तो कह रहे हैं कि जब हमें वो लाभ मिल जाता है, वो पदवी मिल जाती है, वो मुकाम मिल जाता है, जिसे मुकाम हक कहते हैं, ये सचखंड कहते हैं, ये फिन्ना फिल्ला कहते हैं, जब हमें वो अवस्था मिल जाती है तब हम क्या करते हैं? यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। तब हमारी जिंदगी में हम दूसरों के दुखों को अपने ऊपर लेते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए खुद दुख उठाते हैं, तन से, मन से, धन से, आत्मा से, हर घड़ी हर पल दूसरों की भलाई मिलेगी। परोपकार जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारिया जिया गान दे भक्ति रहन हर चौलन मिले। तो एक सच्चे परमार्थी के जो लक्षण है तो भगवान ने हमें बताए हैं कि एक सच्चे परमार्थी के, और सच कहो तो ये सारे लक्षण जो हैं सदगुरु में मिलते हैं। और एक और बात है कि ये लक्षण जिसमें मिलते हैं उसी का नाम सदगुरु, वही सच्चा महात्मा है, वही हमें कुछ दे सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे 22वां श्लोक खत्म होता है और भगवान अर्जुन को जो ज्ञान दिया, अर्जुन कृतार्थ हो गया। अंदर या मन में अर्जुन करा, हे प्रभु आपका धन्यवाद है, आपने मुझे मनुष्य जीवन की उन सच्चाइयों से अवगत कराया। तो यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये 22वां श्लोक कंप्लीट हो गया।